The power of the spoken word. The power of the spoken word. परमेश्वर का जो बोला हुआ सबका शक्ति, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे. द पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड. ये जो वचन है हर विश्वासी को बहुत जरूरत है. आप लोग सीखने के लिए तैयार है आज? परमेश्वर का जो बोला हुआ सबका शक्ति, ठीक है. तो जितने लोग ध्यान से सुनेगा उनका जीवन में क्या होगा? अब मैं कहता हूं कि आप बराबर नहीं होगे, जैसे था वैसे नहीं होगा, आप बदलते ही जाओगे. आमीन. किस पे बदलते जाएगा? उसके आशीष में, उसके छुटकारा में, उसकी ज्ञान में आप बदलते जाएगा. आप बदलना चाहते हैं? आप परमेश्वर का आशीष में बढ़ना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर का आशीष में बढ़ना चाहता है? Everyone, right? We should not tell a lie. Everyone wants to grow in the blessings of God. कितने लोग परमेश्वर का अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं? Everyone. So, अगर हम परमेश्वर का अभिषेक में, उसका आशीष में, उसका छुटकारा में अगर हम लोग बढ़ना चाहते हैं तो आज का वचन आपके लिए, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, when we see here in the word, परमेश्वर का जो बोला गया जो सब है उसमें क्यों शक्ति है? Why is it so powerful, the spoken word of God? मैं सीधा उस क्वेश्चन में जाऊंगा आज. Why is it so powerful, the spoken word of God? परमेश्वर का जो बोला गया सब क्यों इतना शक्तिशाली है? इतना शक्तिशाली है, लेकिन कि किसी लोगों का जन्म वो काम नहीं करता. क्यों है? आज उसका बारे में हम लोग देखेंगे. क्यों किसी का जन्म काम नहीं करता, क्यों किसी का जन्म काम करते हैं. और जब हम लोग किसी का जन्म काम करते हुए देखते हैं तो हमारा सोच से भी बाहर, beyond our understanding, beyond our thinking, beyond our knowledge, God perform miracles. Amen. जैसे कि अंकित सजौन बोल रहा था कि हम लोग, शायद अंकित सजौन और सामुएल पता नहीं भूल गया, लेकिन बोल रहा था उस टाइम में कि एक विश्वासी, एक चर्च का मेंबर, सब चर्च का मेंबर है, सब लोग एक ही चर्च में जाते हैं, लेकिन उसका बढ़ते हुए रहता है, मेरा नहीं बढ़ता. मेरा बढ़ते हुए रहता है, किसी का नहीं बढ़ता. किसी का जीवन में चमत्कार होते हैं, लेकिन किसी का जीवन में चमत्कार नहीं होता. किसी का जीवन में चंगाई हो रहा है, लेकिन किसी का जीवन में चंगाई नहीं हो रहा. लेकिन चर्च में वही खाना दिया जा रहा है, राइट. तो आज हम लोग को सोचना है. देखो, हम लोग विश्वासी, मैं खुद उससे गुजर के गया हूं. हम लोग कभी कभी परमेश्वर को हम लोग क्वेश्चन करते हैं. हम लोग परमेश्वर को क्वेश्चन करने में रेडी रहता है. वी आर जस्ट ट्राई टू जज गॉड, वी आर जस्ट ट्राई टू ब्लेम गॉड. परमेश्वर को ब्लेम करने के लिए हम लोग रेडी रहते हैं हमेशा. कुछ भी होगा. मैंने एक दिन को देखा, अचानक से एक बाइक एक्सीडेंट हो गया, तो अरे मैं प्रार्थना करके गया था, हम परमेश्वर का संतान में कैसे बाइक एक्सीडेंट हो सकता है? अपना खुद को धार्मिक, एकदम धार्मिक. हाउ कैन आई मेट विद एन एक्सीडेंट? आई प्रे बिफोर आई गो. यू नो व्हाई? समटाइम व्हेन वी मेट विद एन एक्सीडेंट, क्यों हम लोग कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं आप प्रार्थना करने के बाद? हम लोग देख के चलाता नहीं है. When you cross your speed limit, definitely you meet with an accident, right? लेकिन हम लोग का गलती को नहीं देखे, हम लोग परमेश्वर को देखते. अरे परमेश्वर मेरा सुरक्षा क्यों नहीं रखा? उसने बोला हमारा सुरक्षक रखिए, क्यों रखा नहीं, राइट? तो हम लोग हमेशा परमेश्वर में बढ़ने में वो सब चीजें के लिए हम लोग का जो है रुकावट आता है. तो आज हम लोग एक ही चर्च में आने से भी, एक ही बाइबल वचन, वही वचन हम लोग पढ़ने से भी किसी का जन्म में छुटकारा, किसी का जन्म में छुटकारा नहीं, राइट. अभी हम लोग जब उधार से लेकर चंगाई, आशीष तक हम लोग सबको बराबर नहीं मिलता. परमेश्वर पार्शियलिटी है? Is our God do the partiality? No, He doesn't do any partialities, right? लेकिन आज जो वचन कहता है, हम लोग क्यों पूरी रीति से हम लोग उस चीज को नहीं ले पाते?
हम लोग उसका बारे में हम लोग देखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। हम लोग जब देखते हैं हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 3, यहाँ पर क्या लिखा है? हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 3, यहाँ पर मैं ट्रांसलेट कर सकूंगा कि नहीं हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ता हूं। By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. दुनिया को परमेश्वर का वचन के द्वारा सजाया गया, राइट? हम लोग विश्वास के द्वारा हम लोग समझ पाते हैं। We can understand by faith, विश्वास के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि ये दुनिया को उसका वचन के द्वारा सजाया गया। समझ पा रहे हैं? उसके वचन के द्वारा बनाया गया है, राइट? So that the things which are seen were not made of things which are visible. ताकि जो बनाया गया है, वो जो दिखाई दे रहा है, उसको क्या दिखाया हुआ, जो देखता है उससे बनाया नहीं गया, लेकिन जो अनदेखी चीजें हैं उससे बनाया गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, शुरू में परमेश्वर जो बनाया, उत्पत्ति में क्या चीज सबसे पहले हुआ? आज आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो और थोड़ा मेरे से कम्युनिकेट करो, ठीक है? यू शुड कम्युनिकेट विद मी टुडे। सबसे पहले क्या चीज हुआ? What had happened? The first thing, or what was happened the first thing? First, पहला शुरुआत में क्या चीज सबसे पहले? Light, water. The first thing that was happened is word. Amen. सबसे पहला जब हुआ, क्या हुआ? सारे चीजें सृष्टि करने से पहले उसका वचन बोला गया, है कि नहीं? बोला कि नहीं बोला? वचन में लिखा है ना कि परमेश्वर ने वचन बोला। अगर वचन सबसे पहले नहीं होता तो योना एक झूठ हो जाएगा। John chapter 1 verse 1 says, in the beginning there was a word. है कि नहीं? उत्पत्ति में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था, राइट? तो अभी यहाँ पे जब इस दुनिया को सृष्टि किया गया, हम लोग समझ पाते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर का मुंह से वचन निकला, तभी ये दुनिया दिखाई पड़ा। दुनिया दिखाई नहीं दे रहा था, पेड़ पौधा नहीं था, जानवर जीवित जंतु कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने जब वचन बोला कि जब अंधेरा से छाया हुआ था तब बोला, वहां पर उछाला निकल गया। कभी कभी हम लोग कोई लोग इसे सोचते हैं कि परमेश्वर ने कैसे बनाया इस धरती को, खाली बोलने से हो गया। हम लोग सोचते हैं खाली बोलने से हो गया, राइट? लेकिन अगर बाइबल कहता है कि बोलने से इस धरती को बनाया, तो बोलने से बनाया। लेकिन मैं उसका अंदर में गहराई थोड़ा आप लोगों को लेके आऊंगा। लेकिन परमेश्वर आगे कहता है कि बोलने से वो बना, तो बोलने से बना। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने बोलने से इस धरती को सृष्टि किया? सब करते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते तो मैं बोलता हूं, यीशु मसीह धरती पे आया है तो परमेश्वर का सृष्टि जो किया वो भी सच है कि नहीं? परमेश्वर ने बोलने से सृष्टि किया, क्योंकि वही परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह आएगा। वही यीशु मसीह बोलता है कि मैं उत्पत्ति में था और मैं वचन था और मैं परमेश्वर ही था, मेरे द्वारा ही सब कुछ सृष्टि किया। तो वही सृष्टिकर्ता दुनिया में आया है, तो परमेश्वर ने जो धरती सृष्टि किया वो भी सच है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो शक्ति है कि नहीं? उसमें शक्ति है, राइट? There is a power in the word of God. What was that power? वो शक्ति क्या है? What was that power? खाली वचन बोल दिया तो वचन शक्ति हो गया। What was that power? The power, जो सब निकल के आया, उसका जो सब है, उसका जो वचन है, वो शक्ति है। वो शक्ति क्या है? आप लोग अच्छा से सुनो, ठीक है? वो शक्ति परमेश्वर का आत्मा है।
परमेश्वर ने ऐसे बोला तो पेड़ बन गया, वो बन गया, नहीं, उसका आत्मा का काम है यहाँ पे, दिखाई नहीं देता. We cannot see things, but that is behind the Spirit of God is working. It was not just simply formed, but it was created through the Spirit, which is Jesus Christ. यीशु मसीह के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ. तो जब परमेश्वर ने जब सब बोला, हम वचन में लिखा कि the word that given to us is a spirit. Because of the spirit I already taught, right? मैंने लास्ट संडे बोला था ना कि वचन का वजह से हम लोग क्या, परमेश्वर का आत्मा का वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया, उसका आत्मा को रिलीज किया. He released the word and said, "Let there be light." लाइट आ गया. ऐसे नहीं आया, उसमें अनदेखे जो दुनिया है, इन द स्पिरिचुअल realm, the spirit, the God spirit was working. That is why it is powerful. ये नहीं कि परमेश्वर ने बोल दिया तो तुरंत निकल गया. परमेश्वर ने उसका आत्मा को रिलीज किया, क्योंकि वचन में लिखा है कि उत्पत्ति में वचन था, वही वचन परमेश्वर था. तो वो वचन अगर रिलीज करेंगे तो वही तो वचन है ना. और परमेश्वर था मतलब परमेश्वर कौन है? आत्मा. वचन में लिखा है योना 4 में कि गॉड इज स्पिरिट. परमेश्वर आत्मा है, और जो उसको आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई में आराधना करना. तो उसका मतलब परमेश्वर जब उसका वचन को रिलीज किया, आत्मा को रिलीज किया कि नहीं किया? समझ पाया? तो इसीलिए इतना शक्तिशाली आत्मा, परमेश्वर जो है महिमा से भरा हो. हम लोग जब उसको देखेंगे, आपका जो शरीर का आंखों से उसको देख नहीं सकेगा. He is full of glory. पूरा महिमा से भरा हुआ है, इतना उछाला होगा. हम लोग जब रिवलेशन में पढ़ते हैं, पता नहीं हम लोग रिवलेशन मेडिटेट करने का समय मिलेगा नहीं मिलेगा. Because still we are in the new covenant, learning about all those things which require. जो अभी जरूरत है उसको अभी तक सीखा नहीं, तो रिवलेशन में क्या चम करेंगे? अगर हम लोग जब सब सारे चीजें सीख जाएंगे तो रिवलेशन में जब चम होगा, तब पता चलेगा कि जब नया दुनिया, नया आकाश, नया स्वर्ग बनाएंगे, वहां पर सूर्य नहीं होगा. यीशु मसीह खुद ही सूर्य होंगे. He himself will be the sun, shining like anything. His glory is enough. उसका महिमा काफी है, सूर्य का जरूरत नहीं. इतना महिमा. अभी आप सूर्य को देखो तो दिन भर से देखते रहना, क्या पता अंधा हो ही जाएगा. हाँ, सूर्य को हमको देखने से ऐसे देखना पड़ता है. अगर आंख खोल के दिन भर देखने से तो बाद में यहाँ देखो, देखने से दिखाई नहीं देगा, अरे कहाँ गया. तो सूर्य तो परमेश्वर ने सृष्टि किया कि एक वो है दुनिया को चमकाने के लिए, राइट. लेकिन वो खुद उसका महिमा अगर वो होगा तो बाइबल में लिखा है कि वही खुद दुनिया को चमकाएंगे. रिवलेशन में हम लोग पढ़ने से. तो हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता है, राइट. हम लोग जब दुनिया में देखते हैं, यीशु मसीह कभी चंगाई करने के लिए दवाई लगे गया ऐसे करके? हाँ, यीशु मसीह शैतान को लड़ने के लिए चाकू लगे गया, तलवार लगे गया? नहीं. यीशु मसीह वो खुद का अंदर में क्या है? काफी है. Our God is sufficient God. He doesn't need other stuff. Amen. चंगाई करने में उसको दवाई का जरूरत नहीं है. His sufficiency. He doesn't need to take any help. किसी का सहायता लेने का उसको जरूरत ही नहीं. उसको दुश्मन को लड़ने के लिए भी जरूरत नहीं है उसको कुछ भी. हम लोग रेवलेशन में जब पढ़ते हैं ना, आज तो पता नहीं रेवलेशन से आ रहा है, रेवलेशन बुक में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा. यीशु मसीह जब उसका महिमा को लेकर उसका जो सेना के साथ आएंगे, उसका सारे सेना लोग सफेद कपड़ा पहनता हुआ आएगा उसके साथ. आपने कभी देखा सेना सफेद कपड़ा पहनते हुए? सफेद कपड़ा पहनते हुए आएंगे तो खून लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, राइट. यीशु मसीह का सेना को कुछ हानि नहीं होगा, क्योंकि वो शक्तिशाली राजा है, शक्तिशाली परमेश्वर है. वचन में लिखा कि जब यीशु मसीह आएंगे, राजा होगा, जब आएगा उसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है.
और वो शैतान को हराएगी। कैसे हराएगा? तलवार से नहीं, तलवार का सहारा का जरूरत नहीं परमेश्वर। यीशु मसीह का मुंह से क्या निकलेंगे? जो पहला शुरुआत में निकला वचन निकलेगा। आमीन। तो वचन में शक्ति है कि नहीं? मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको ये माइंड सेट में बदलना है। यू मस्ट चेंज योर माइंड नाउ दैट देयर इज अ पावर इन द वर्ड। अगर आपका माइंड सेट नहीं बदलेगा कि परमेश्वर का वचन में शक्ति है, आशीष है, छुटकारा है, आप कभी भी वो नहीं देख सकता। Unless you don't believe in the word that healing is in your word, in the Bible, breakthrough is in the Bible, deliverance in the Bible, you cannot receive. आपको समझना कि मेरा छुटकारा परमेश्वर का वचन में है। हम लोग बोलेंगे मेरा छुटकारा परमेश्वर का वचन में है, मेरा चंगाई परमेश्वर का वचन में है, मेरा आशीष सफलता परमेश्वर का वचन में है। तो हम लोग क्या करेंगे? वचन पढ़ना होगा, right? We must read the word. We must read the word so that you will get breakthrough in your life. आज मैंने देखा इस वीक में मेरा बिजनेस पूरा डाउन। दिस वीक माय बिजनेस वाज कंप्लीटली डाउन। कुछ भी बेनिफिट नहीं, उल्टा कभी 55 रुपीज लॉस, 130 रुपीज लॉस, 1000 लॉस, 2000 लॉस, ऐसा बैकअप। 2000 तक नहीं गया, लेकिन 1090 रुपीज द हाईएस्ट I got deficient. So I counted all the deficient that was come across 2500 somewhere, you know. तो मेरा दिल में दुख लगा, अरे बिजनेस तो परमिशन ने दिया मुझे, क्योंकि परमिशन ने मुझे बोला उधर जाओ तुम्हारा एक बिजनेस खोले। तभी तो मैं किया। तो मैं सोचा मेरा मुंह से कुछ बोलने वाला था, लेकिन मेरा आत्मा ने बोलना नहीं। Because we have gone and learned something in the conference. कॉन्फ्रेंस में जितने लोग गया उनमें आशीषित हुआ है। आमीन। तो मैंने ये बोला कि मेरा जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। I just said that one. I didn't pray. I just said, my sorrow will turn into joy. मालूम है कल अचानक क्या हुआ? बिजनेस ऐसे इनकम आया, I never expect. More than 13,000 rupees one day income. I just spoke, my sorrow will turn into joy. समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर मेरा बिजनेस नो मोर चलता है तो वीकली like 7,000, 8,000, 10,000 or sometimes 12,000 comes. But yesterday only one day 13,304 rupees. Only one day income, cutting off all the expenses. तो बोली में शक्ति है कि नहीं? परमेश्वर का जैसे हम लोग बढ़ना है। परमेश्वर जब अंधकार को देखा, वो अंधेरा उधर है, बोला क्या परमेश्वर ने? Did God say there is a dark, don't go there. There is a failure, don't go there. God never said. God said, let there be light in the darkness. The light came. Right? तो आज हम लोग को विश्वास करना है कि परमेश्वर का जब वचन पर आप आकर रिलाई करेगा, परमेश्वर के वचन पर आशा रखेंगे, क्या होगा? आपका आशीष कहाँ पे है? वचन पे है। अगर आप परमेश्वर का वचन पर ध्यान नहीं दोगे, चर्च में आने के बावजूद भी वो आशीष को आप नहीं ले पाएंगे। Suddenly I remember one word. It was in just a minute. Let's read Hebrew chapter 4 verse 2. Hebrew chapter 4 verse 2. Let me read out from the Passion Translation, okay? For we have heard the good news of deliverance, just as they did, just as the Pharisees and Sadducees, the Israelites did. Yet they didn't
join their faith with the word. Instead, what they heard didn't affect them deeply, for they doubted. समझ पाया? हिंदी में है, किसी के पास हिंदी है थोड़ा जोर से पढ़ो। इब्रानियों 4:2। समझ पाया? हम लोग वही वचन पढ़ते हैं, वही वचन को सुनते हैं, और हम लोग वही विश्वास हम लोग प्रार्थना भी करता है, लेकिन क्या होता है, बदलाव नहीं देख पाता। जो वचन पर विश्वास नहीं कर पाता कि उसमें शक्ति है। हमें हम लोग चर्च में आते हैं, जब पास्टर खड़ा हो जाएगा मैसेज देने के नींद आना शुरू हो जाएगा, वो दिमाग इधर उधर भटकना शुरू हो जाएगा। मतलब जो सरमन होता है ना, जो मैसेज जो होता है, पास्टर जो प्रीचिंग करते हैं, ये किसी लोगों के लिए बकवास, किसी लोगों के लिए फालतू है। खाली चर्च में आएगा, ड्रेसिंग करके आना है, थोड़ा स्टाइल मारना है, थोड़ा सा गाना गा लेंगे, थोड़ा इंटरटेन, थोड़ा टाइम पास करके थोड़ा प्रार्थना के निकल जाना। मालूम है, ये बहुत कमॉन है। इसीलिए बहुत सारा विश्वासी लोग छुटकारा नहीं हो रहा है। आदमी लोग सोचते कि मैं उसका पास जाऊंगा तो मुझे छुटकारा मिलेगा, आदमी लोग सोचते हैं मैं उधर जाऊंगा तो मुझे चंगाई मिलेंगे, लेकिन जब कभी चंगाई मिल जाता लेकिन दोबारा वो बीमार हो जाता। राइट? क्यों? वचन नहीं है। अगर वचन में बने रहेंगे, आपका चंगाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब समय पता, जब मैसेज दे रहा था, मैं ऐसे सुन रहे, अचानक मेरा आंख का जो विजन है क्लियर हो गया, हल्का हो गया मेरा पूरा, वचन सुनते सुनते। वचन में कितना सामर्थ्य। हम लोग जब वचन में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जब शैतान को भगा देता है तो वो शैतान सूखा जगहों में घूमता फिरता देखता है, जब जगह नहीं मिलती तो वापस वो आगे देखता है, वो मेरा जो पहले रहता था उसमें जगह है कि नहीं। जब खाली देख पड़ता है तो वो आगे घुस जाता है। उसका मतलब क्या है? जब सूखा जगहों में जाके ढूंढ के जाता है, सूखा जगह मतलब जो शैतान ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, उस पर तो जगह नहीं मिलेगा उसको। शैतान ऑक्युपाइड करके रखा है, वो उन लोगों का जीवन में सूखा कर दिया, सूखा हो गया। They become a dry land. So the demon goes around and go through the dry land, it says. Go to the dry places and watching over where I can just go in. But Satan could not catch. Satan could not get any places. क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है किसी के द्वारा। तो क्या करता है, वही अपना वापस आके दिखते हैं। जब खाली दिखाई देगा तो खुश जाता है। What is the meaning of empty? The empty place. That fully empty, sweep, चारों लगा हुआ, पूरा सफा अरेंज करके रख दिया, पूरा एकदम बिंदास खाली जगह, तो उसमें आके वापस बस जाता है। Right? What does it mean by empty? आप लोग मालूम है empty का मतलब क्या है? वचन नहीं है। Right? Satan looks for the person who doesn't have the word. He will see like this. Oh, where can I go in and tempt someone? किसी को मैं टेम्पटेशन करूं, कैसे करूं? देखेगा। और जिसके पास वचन नहीं हो तो क्या करेंगे? खाली जगह है, स्पेस मिल गया। तो आप लोग सब लोग तैयार है वचन के द्वारा परिपूर्ण होने के लिए? Are you ready to feel the word in your memory, in your belief? आपका विश्वास में, आपका याददाश्त में वचन फील करने रेडी है? When you feel the word, Satan has no place in your life. वहां पर आपका छुटकारा स्टार्ट होगा। आमीन। तो आज हम लोग वचन जानना बहुत जरूरत है। हम लोग बोलेंगे, मुझे वचन जानना बहुत जरूरत है। कितने लोग ने विश्वास किया उस चीज को?
आमेन। आपने बोला क्योंकि मैंने बोलने दिया, राइट? बट यू शुड आल्सो बिलीव इन योर हार्ट that I need to know the word of God more. Amen. Because everybody has different sufferings, different strugglings, that where we all need to overcome. But that will happen only through the word of God. ठीक है? तो अभी जब परमेश्वर का वचन जो निकलता है, when the word came out, what happened? जो उत्पन्न नहीं था वो उत्पन्न हुआ, राइट? तो आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? आपका जीवन में जो नहीं वो देखना चाहता है कि नहीं? And you must speak. हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, I remember one thing, कालीपड़ा में हम लोग जब फेलोशिप स्टार्ट किया, और like तो 16 or 17 around, I came already in Kalipara, Lily's place. We have done some fellowship and they called me for preaching one day, then I came. Pre-Christmas में था, तो ऐसे सब विश्वासी का घर में गया था। तो मैं गया, पहले बार देखा ऊपर ऊपर चला जा रहा है, ये भी गुवाहाटी है क्या? ऊपर ऊपर क्या पूरा एकदम कच्चा रास्ता, और रास्ता भी बहुत छोटा था, बाइक जाना भी मुश्किल है। ऐसे 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 मोसेस लग गया मुझे, अरे ये भी कहानी पड़ा है, ये भी गुवाहाटी है, हाँ ये गुवाहाटी है, अरे इतना आप है, दिमलो भी नहीं एकदम। बाद में जब वापस आया 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद शायद मैं वापस आया गुवाहाटी में। 2 साल रहा, फिर चला गया, 2 साल उधर चला गया, वापस आया तो दोबारा गया तो देखा रास्ता तो थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन कच्चा रास्ता। तो हम लोग सब मिलकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद हम लोग का दिल में क्या शक नहीं हुआ कि बनेगा कि नहीं बनेगा रास्ता, लेकिन जैसे प्रार्थना किया वैसे मुंह से बोला, तब रास्ता बन गया, बड़ा सा रास्ता बन गया। हो सकता है कोई लोग सोचेगा ऐसा ऐसा वैसा, अरे रास्ता बनना आसान नहीं है, लेकिन बोला तब बना, राइट? और हमको मालूम था कि वो बनेगा ही, क्योंकि वचन में शक्ति है और हमारा परमेश्वर उसके अनुसार काम करता है, राइट? और जब हम लोग फीलिंग बताने गया, जैसे परमेश्वर ने अगुवाई किया वैसे हम लोग गया, खर लिया, तो पूरा रास्ता कच्चा रोड, खर तक रास्ता कच्चा है पूरा। तो मेरा ब्रदर इन लोग भी आया, उन लोग को इतना मजा भी नहीं आया क्योंकि रास्ता कच्चा है ना, पूरा ऊंचा करा लेके जाना पड़ता है। तुम लोग का क्या, रास्ता भी अच्छा नहीं, इतना खराब रास्ता। उन लोग सोचा होगा कैसे उधर चला गया, गुवाहाटी से गांव में चला गया। तो मैं मालिक से बात किया, मालिक बोलता है ब्रदर यहाँ पर रास्ता बनना तो संभव ही नहीं, आएगा ही नहीं, बनेगा भी नहीं रास्ता। It will never happen. The road will never come here. मतलब ब्लैक टॉप कभी नहीं बनेगा। लेकिन I appreciate my wife. I also said, but my wife said strongly that surely the black top will come in this place. तो उसके बाद मैं भी एग्री किया, हम लोग डिक्लेयर करते रहा। I don't know whether I prayed or not, I forgot, but I think I didn't pray. मैंने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन खाली डिक्लेयर मुंह से बोला गया कि यहाँ पर ब्लैक टॉप आएगा। बोल के I think it was not even 3 months, I think within 2 months I think so, रास्ता आ गया पूरा, बनने लगा, फिर बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। कभी सोचा क्या बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे पत्थर फेंके चला गया क्या, दिमाग में आ रहा है। मालूम है मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का काम को देखने के लिए आपका दिमाग का सहारा मत, ठीक है? अगर आप परमेश्वर का चमत्कार को देखना चाहते हो, उसका कार्य कामों को देखना चाहते हो, आपका दिमाग का सहारा कभी मत लेना। Don't even take the help of the science. परमेश्वर का काम के लिए साइंस और आपका दिमाग से कुछ नहीं होगा, nothing to do with that. क्योंकि वचन में लिखा है कि जो शरीर है वो आत्मा का चीजें को नहीं समझ सकता। आत्मा का जो चीजें है वो क्या फुलिशनेस है, क्योंकि वो समझने के लिए आत्मा का दोहराई समझ सकते हैं। थ्रू द स्पिरिट वी कैन डिजर्न,
तो जब दिमाग में रास्ता बनेगा नहीं, क्योंकि अभी पत्थर लगा दिया, रूलर मार दिया तो अभी गायब हो गया, अभी तो बुबू भी नहीं आ रहा, खुशबू भी नहीं आ रहा कि रास्ता बनने वाला। फिर भी दिमाग का सहारा नहीं, लेकिन नहीं 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 नहीं, बनेगा ही बनेगा। परमिशन ने शुरू किया तो पूरा कंप्लीट करेंगे। सच में रास्ता कंप्लीट, वो भी मेरा घर तक। घर तक रास्ता जाने का कुछ संभव ही नहीं, क्योंकि वो तो हाईवे भी नहीं। लेकिन परमिशन ऐसे बनाया घर तक पहुंच गया। लेकिन बहुत सारा गली में तो है नहीं अभी तक, बहुत सारा गली में नहीं है, रास्ता खुसा नहीं अभी तक, कच्चा कच्चा है सब, आप जा आके देख लो। लेकिन मेरा गली में पूरा रास्ता आ गया। तो क्या है ये? What is the power? The word, the confession. समझ पा रहे हैं? तो आज आप लोग आपका जो खराब परिस्थिति को देखकर, कमी कथी को देखकर आप उसको बोलते रहेंगे, या परमेश्वर का जैसा अंधकार को देखते ही उछाला बोला, वैसे आपका जीवन में जो रुकावट तकलीफ परेशानी को आप क्या करेंगे? What will you do? आप क्या करेंगे? You will speak the word. Amen. You will speak the word because the word is the, वचन क्या है? परमेश्वर का आत्मा है, राइट? Ephesians chapter 6:17. Ephesians chapter 6:17. इफिसियों 6:17। ये मैं वचन आपको दे रहा हूं क्योंकि ये हमारा हथियार है। हमारा हथियार क्या है? इफिसियंस चैप्टर 6:17 है हमारा हथियार। इसमें क्या लिखा है? और हिंदी में कोई पढ़ दीजिए। And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Take the helmet of salvation and sword of the Spirit, which is the word of God. आत्मा का तलवार। यहाँ पर बोल रहे take the sword of the Spirit, आत्मा का तलवार को बांध लो और ले लो, जो परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर वचन क्यों कहता है? परमेश्वर क्यों कहता है कि आप आत्मा का तलवार को उठा लो? क्यों कहते हैं? There is something to do. आप लोग समझ पा रहे हैं क्यों वचन कह रहा है कि आत्मा को तलवार को ले लो? क्यों बोल रहा है? Because you have got the war, you have to fight to the enemy, so you must pick the swords of the Spirit, right? आत्मा का तलवार को उठाना पड़ेगा, और जो आत्मा का तलवार है वो परमेश्वर का वचन है बोलना। हमें कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि लड़ने के लिए, अरे शैतान खुश किया लड़ने, चलो 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 बाइबल लेके आओ, अरे मारो ना, बाइबल से मारने लगते हैं ठाक 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 करके। लेकिन वो वचन नहीं बोल रहा कि तुम जाके बाइबल से मारो। वचन बोल रहा कि तुम्हारा मुंह से वचन बोलो, क्योंकि वचन में भी लिखा है जब शैतान को यीशु मसीह इस धरती से भगाने के लिए आएंगे, नरक में गैस निकलेगा। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का मुंह से तलवार निकलेगा, आत्मा का तलवार। तो आत्मा का तलवार तो वचन है। यीशु मसीह को कुछ करना नहीं पड़ा, शैतान तू जा, तू तीर, तू बोलने से हो गया। हम लोग सोचते हैं कि शैतान को लड़ने के लिए आएगा, बोला है शक्तिशाली है क्या? अरे शैतान को लड़ने के लिए यीशु मसीह को खाली उसका वचन का काफी है। जैसे यीशु मसीह ने बोला था कि यहाँ पर लिखा है शैतान तू भाग, यहाँ से निकल जा, get away from me. Then immediately Satan just departed from Jesus Christ. तो आज हम लोग जब वचन नहीं जानते हैं, उसका वजह से हम लोग नाश होते हैं। We perish because we have no knowledge of the word of God. तो आज हमारा हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है, ठीक है? तो अभी आप उस हथियार का जरूरत भी नहीं, खाली शैतान को लड़ने के लिए हथियार चाहिए, या आपका आशीष को पाने के लिए हथियार चाहिए।
चंगाई पाने के लिए हो, आपका जीवन में ब्रेक थ्रू होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हो, चमत्कार मिलने के लिए हो, परमेश्वर का वचन का जरूरत है। आमीन। अगर आप परमेश्वर का वचन को खाना सीखेगा, आपका जीवन निभाना सीखेंगे, you will see the miracles in your life. Amen. Because the word is God Himself. अभी जब हम लोग वचन बोलते हैं, क्यों? परमेश्वर वो वचन वो खुद है। परमेश्वर ने क्या बोला? जो मेरा मुंह से वचन निकलता है, every word that proceeds from my mouth will not return to me void. जो मेरा मुंह से वचन निकलते हैं वो खाली से लौट के नहीं आएगा, वो पूरा हो के आएंगे। तो उसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूंगा कि मैं उस दिन वो करूंगा, हो सकता है कभी नहीं होगा, राइट? Yesterday हम लोग सॉन्ग प्रैक्टिस करने वाले थे, 11 o'clock or 10:30 or 11 somewhere we fixed, then it was not permitting, then finally we practiced by 1 o'clock. नहीं होता कभी, लेकिन परमेश्वर क्या करता है मालूम है? मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मतलब तुम्हें मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर भी बोलता है कि God is not the man who lies. परमेश्वर मनुष्य ने जो झूठ बोलता है, राइट? तो उसका मतलब जब हम लोग परमेश्वर का वचन बोलता है ना, तो वचन में लिखा है कि वो जो वचन बोला गया वो क्या है? परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने रिलीज किया। तो इसमें अंकित सजवन बोल रहा था कि परमेश्वर का बाइबल में, जो अभी यहाँ पर बाइबल में परमेश्वर का आत्मा घूम रहा है। इन दिस वर्ड God's spirit is hovering in this world, because God is not the man who lies. परमेश्वर मनुष्य ने जो झूठ बोलते हैं, इसलिए जब आप इस वचन के अनुसार करते हैं तो परमेश्वर उस वचन को पूरा करता है। आमेन। कितने लोग विश्वास है? Let's say amen. अभी हम लोग जब देखते हैं एग्जाम्पल बाइबल से, बाइबल में हम लोग जब देखते हैं तो मोसेस को परमेश्वर ने कहा कि उस चट्टान को तू मार, 2 बार मारो। 2 बार जब मारा, पानी निकला कि नहीं निकला? पानी निकल गया है, राइट? तो मोसेस ने परमेश्वर आवाज को सुना ना, तो पानी निकल गया है। लेकिन उस चट्टान के अंदर में पानी था क्या? पानी नहीं था। हम लोग जब वचन में देखते हैं, परमेश्वर ने खाली इस दुनिया को सृष्टि नहीं किया, लेकिन उसका दास लोगों को भी सिखाया कि जो दिखता नहीं उसे जो देखने का बनाता है। परमेश्वर ने सिखाया। God taught to Moses from invisible to visible, because the water was not there on the rock. मैंने देखा है पिक्चर में भी, जो मोसेस ने मारा गया, जो मारा था, जो पत्थर चट्टान, वो तो ऊपर में है, वो उसमें पानी हो ही नहीं सकता। उस पत्थर में मोसेस ने 2 बार मारा, पानी भर के आया, सब लोग पानी पिया उस पानी को। God taught him to create visible from invisible, right? जब इलाइजा विधवा को मिला तो विधवा को बोला, तू उस तेल को भर दो, कंटेनर सब इकट्ठा करो, उसमें भरते जाओ। तेल तो एक ही बोतल छोटा सा है, लेकिन जब भरते गया तो इतना बड़ा बड़ा कंटेनर फुल हो गया। तो उसमें क्या हुआ? चमत्कार। जो दिखाई नहीं दे रहा था वो दिखाई पड़ा। यीशु मसीह के पास 5 रोटी और 2 मच्छी लेके आया। यीशु मसीह बोला, परमेश्वर धन्यवाद, खिला दो उनको। खिलाया, 12 टोकरा बच गया। तो 12 टोकरे कहां से आ गया? खाली 5 रोटी थे और 2 मच्छी था, लेकिन 12 टोकरा किसे बन गया? God teach us how God's word and how faith works in our life. हम लोग का जीवन में विश्वास और उसका वचन कैसे काम करता है, हमें सिखाता है। तो अगर उस वचन का मीनिंग को समझेगा तो आप चमत्कार ही चमत्कार आपका जीवन में देखेंगे। You will see the miracle after miracles. Amen. So do you believe the word is a promise for you?
आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके लिए एक वायदा है। वायदा समझता है ना? Sometimes boyfriend and girlfriend, when they make promise that, oh, on your birthday I will give iPhone. हाँ? तुम्हारा बर्थडे में मैं आईफोन देने वाला हूँ। बाद में बर्थडे आ गया तो सॉरी, आई हैव सम प्रॉब्लम, आई विल गिव नेक्स्ट ईयर। हाँ? लेकिन परमेश्वर जब वायदा करते हैं उसको पूरा करता है। परमेश्वर ने वायदा करके कहा कि वो दुनिया में मनुष्य का रूप में आऊंगा, पापियों के लिए मरूंगा और मैं तीसरा दिन में जी उठूंगा। सब कुछ वायदा को पूरा किया कि नहीं किया? मनुष्य पाप में डूबे हुए थे, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उस टाइम पे ठीक समय पर आकर हमें उस पाप का श्राप से मुक्ति किया। राइट? उसका सारे वायदा को पूरा किया। अभी कुछ और वायदाएं बाकी है जो पूरा होना। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जैसे को मैं जब वापस आऊंगा, वो भी उसका वायदा है। और बाइबल में बहुत सारा वायदा लिखा गया, लेकिन आपका जन्म, मेरा जन्म, वो वायदा पूरा हो रहा है कि नहीं? You have to check yourself. हम लोग कभी भी चंगाई मिलने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सफलता होने के लिए हम लोग इधर उधर भटकते हैं, लेकिन वचन में हमारा छुटकारा है। If you will read the word, you will get what you need of it. अगर आप वचन पढ़ेंगे, आपका जन्म में जो जरूरत है उसका मिल जाएगा, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। कभी भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं? सब करता है, लेकिन प्रार्थना करने के बाद आपका मुंह से क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। You pray, oh Lord, Lord, oh Lord, you heal me now. Yes, I believe. Your word says, if you believe in your heart and you receive, then it will be yours. So I believe and I receive. है कि नहीं? आपका वचन कहता है, अगर तू प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हैं, आपका हृदय में प्रतिज्ञा कर लेंगे तो तुम्हारा हो जाएंगे। तो मैं प्रतिज्ञा कर लिया, अभी चंगाई मेरा है। प्रार्थना खत्म होते ही निकल गया तो ओ मैं तो मेरा किडनी का प्रॉब्लम है। तो प्रतिज्ञा किया आपने, Did you receive? तो अगर आप प्रार्थना करते हैं तो जैसे प्रार्थना करते हो वैसे आपको भी मुंह से बोलना पड़ेगा। आमीन। If you cannot speak, then don't expect the answers of your prayer. Can you expect your answers of your prayer? If you speak the negative and you will pray the positive, nothing is going to happen. समझ पा रहे हैं? अगर आपका प्रार्थना का उत्तर देखना चाहते हैं तो आपका मुंह में है। आपका मुंह से बोलो जो आपने प्रार्थना किया, तभी तो आप फल देखोगे। आपने तो प्रार्थना किया कुछ, यहां पर कुछ बोल रहे हैं। Right? So it is a matter of three things: prayer, confession or declaration, and belief. Only three things. आप तीन चीज को नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है तो बोलो कर सकता है। Amen. Let us believe. Let us believe what you have prayed, that you will receive answer. And you make your mind change and say that I receive that one. You speak with your mouth, then you receive the result. Amen. Are you all getting what I mean to say? आज और वचन देखेंगे। मैं एक वचन दूंगा, मैंने बोल चुका, लेकिन ये वाला लिख दो। 1 Corinthians 2:14, I think. 1 Corinthians 2:14, I think so. But the nature man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them because they are spiritually discerned. हम लोग परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए, इस इज द राइट वन, या परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए अगर आपका ज्ञान से चलने की कोशिश करेगा, आप कभी भी परमेश्वर को नहीं समझोगे। ओके? परमेश्वर को समझने के लिए, उसका वचन को जानने के लिए और विश्वास करने के लिए आपको आत्मा में चलना पड़ेगा, आपका ज्ञान से नहीं। If you try to work with your own brain, you can never receive marriage anymore.
आपका जीवन में चमत्कार हो, चंगाई हो, छुटकारा हो, आपका जीवन में सच्चाई हो, आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मा का चीजें है। ठीक है, सो नाउ let us read together 2 Corinthians 4:13. 2 Corinthians 4:13. मिला सबको? 2 Corinthians 4:13. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe there and therefore I spoke. We also believe and therefore we speak. Amen. यहाँ पर क्या लिख रहा है? हम लोग का अंदर में क्या विश्वास का आत्मा है. We all have the same spirit of faith, right? तो हम लोग कितने लोग यहाँ पर है जो जिसके पास विश्वास है? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप बोलता ही नहीं. That is the thing, okay? अगर आप विश्वास करते हो तो आपको बोलना होगा. अगर आप नहीं बोलेंगे उस विश्वास का फल नहीं मिलेगा. You have to speak what you believe, okay? तो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, मेरा साथ बोलिएगा, यहाँ पर जो लिखा गया ना कि अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन, उसका मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन, जो लिखा गया उसके अनुसार, राइट? जो लिखा गया उसके अनुसार. तो वचन में जो लिखा है उस पर विश्वास के बारे में बोले, उसका विश्वास, उस पर विश्वास. तो हम लोग उस वचन पर हम सब लोग विश्वास करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैं बोलता हूं. तो आज से हम लोग विश्वास में बोलना है, ओके? यू शुड स्पीक व्हाट यू बिलीव अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन इन द बाइबल, ओके? क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोग को बोलने के लिए? हम लोग हिब्रू चैप्टर 4:2 में पढ़ेंगे, 4:12 में पढ़ेंगे. हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12. हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 में हम लोग पढ़ेंगे. क्योंकि आप जब तक नहीं बोलेंगे परमेश्वर काम नहीं कर सकता. परमेश्वर रेडी है आपको आशीष करने के लिए, परमेश्वर रेडी है आपको चंगाई करने के लिए, परमेश्वर रेडी है आपको चमत्कार करने के लिए. नहीं, आपको विश्वास और बोलना पड़ेगा. हमें तो यहां पर क्या लिख रहा है? For we have the living word of God. I'm just reading from the Simple translation, okay? The Passion translation. For we have the living word of God. क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है, which is full of energy, जो पूरा शक्ति से भरा हुआ है. Like a two-mouthed sword, जो दो मुंह का तलवार का जैसा. It will even penetrate to the very core of our being. दो मुंह का तलवार. What is the meaning? दो मुंह का तलवार. दो मुंह का तलवार ना, उसमें दो मुंह बोल रहा है ना, two mouth. What is the first mouth? And what is the second mouth? ये अच्छा से ध्यान से सुनो, ठीक है? पहला मुंह परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने बोला गया है, और दूसरा मुंह आपका है. अगर आप दूसरा मुंह वाला काम नहीं करेंगे, ये वचन काम नहीं कर सकता आपका जीवन में. हमें बोलिए, जब तक मेरा मुंह काम नहीं करेगा परमेश्वर का वचन काम नहीं कर सकता. तो परमेश्वर का वचन को काम करने देने के लिए आपको बोलना पड़ेगा. जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन, यू शुड स्पीक, राइट? आई स्पीक बिकॉज आई बिलीव, Paul says. So you and I should speak, we believe according to what is written in the Bible, because our mouth matter. अभी हम लोग लास्ट संडे को सिखा है ना, उस वो जाने से पहले हम लोग और पढ़ेंगे जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में क्या लिखा है. हम सब लोग मालूम है उस चीज को. जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में बताता है
कि दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट। इस किताब का, इस पुस्तक का जो व्यवस्था है उसको तुम्हारे मुंह से अलग होने मत दो। What is the law? When we think about law, means 10 commandments, right? हम लोग सोचते हैं what is the law? 10 commandments. But this law is talking about what is written in the Bible, the word of God, परमेश्वर का वचन। तो अभी यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम्हारा मुंह से परमेश्वर का वचन अलग होने मत दो। क्या आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं? हम लोग सुन लेते हैं लेकिन निकल जाने के बाद भूल जाते हैं कि क्या सुना। हम लोग कभी वचन पढ़ते हैं, फिर बुक बाइबल को क्लोज करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं क्या मैंने पढ़ा। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि जो वचन तूने सुना, जो वचन तूने पढ़ा, उसको तुम्हारा मुंह से अलग होने दो। तो उसका मतलब जो आप सुनते हो आपको वचन बोलना है, ठीक है? आपको वचन बोलना है। आप जब सुन लेते हैं यहाँ पे घर चला जाने के बाद वचन तो बोलता है नहीं, घर का प्रश्न बोलते हैं। मेरा घर में वो हो रहा है, ये हो रहा है, मेरा भाभी बीमार है, मेरा पापा बीमार है, मेरा बच्चा वो हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जब वचन सुनता है, अगर परमेश्वर चंगाई किया तो बोलना कि मेरा बच्चा चंगाई हुआ यीशु मसीह के कोड़े खाने से, राइट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि उस वचन को तुम्हारे मुंह से अलग होने नहीं देना है, लेकिन दिन रात उसका ध्यान दो। दिन रात परमेश्वर आपका भलाई के लिए बोल रहे हैं। This is a benefit for you to meditate day and night so that you will see the benefit. What is the benefit here? For then you will make your way prosperous and then you will have good success. परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम सक्सेस होने के लिए खाली केवल प्रार्थना करो। We need to pray, but God doesn't say only pray. कोई लोग क्या करते हैं, सफलता होने के लिए खाली प्रार्थना करते थे, चंगाई पाने के लिए खाली प्रार्थना करते रहते। लेकिन यहाँ पर सफलता होने क्या बोल रहे हैं? वचन तुम्हारे मुंह से अलग होने मत देना। परमेश्वर का वचन बोलना। कितने लोग सफलता जीवन चाहते हैं? तो चैनल में चैप्टर 29 वर्स 11 क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि I know that I have a plan for you, not to harm you, but to prosper you. Can you speak the word over your life, this word? Because when you believe, you should speak what is written in the Bible, and that will come to accomplish in your life. आपका जीवन वो पूरा होगा। क्या आप हर दिन रात दिन आप उस वचन को बोल सकते हैं? Can you say that word? If you say that, you will see the prosperity in your life. It is not a matter only the prayer, it is a matter of what you speak. Amen. आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आज आपका जीवन में सफलता जो नहीं हो रहा है वो परमेश्वर का करती है। No, it is not the mistake of God, but it is yours. It is mine. God is not the partiality God that God will bless someone else and God will curse someone else. No, God bless everybody. इस धरती पे कितने लोग मनुष्य है, अनेक प्रकार का चाहती है, सबको परमेश्वर आशीष करता है, बराबर करता है। खाली हमको लेना आना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी सफलता होने के लिए परमेश्वर का वचन हमारा मुंह में रहना पड़ेगा। तो मेरा साथ बोल रहे, मुझे सफलता होने के लिए परमेश्वर का वचन मेरा मुंह में होना पड़ेगा, तब मैं देखूंगा अच्छा सफलता मेरा जीवन में। Amen. Your success, your miracles, and your healing is based on the word. आपका सफलता, आपका चमत्कार, आपका छुटकारा, if you are going through it any kind of financial crisis, it is based on the word. Your breakthrough is only in the word. Your prayer will not affect if you are not walking in the God's word. आपका प्रार्थना इतना काम नहीं करेंगे जब तक आप वचन आपका मुंह से निकल के नहीं आएगा। आमीन। तो जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना जो किया, मैंने बार बार ये बोल रहे, जो किया वैसे बोलो, जैसे बाइबल पढ़ा वैसे बोलो, तब क्या होगा? आपका जीवन 1-2 साल के अंदर में आप ऊपर चला जाएगा। आमीन। और वचन देखेगा,
आइजिया 55 वर्स 11। नहीं, ये वाला नहीं पढ़ेंगे। 51, आइजिया 51:16 देखेंगे। ये परमेश्वर का जो इच्छा, जो हृदय है, उसका अंदर में जो वो बता रहा है परमेश्वर, ठीक है। आइजिया 51:16 में बताता है, एंड आई हैव पुट माई वर्ड्स इन योर माउथ, और मैं तुम्हारा मुंह में मेरा वचन डालते हैं। आई हैव कवर्ड यू विथ द शेड ऑफ माई हैंड, दैट आई मे प्लान द हेवन। अभी यहाँ पर हम लोग इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं ना, जो NIV वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा वो है, ठीक है। NIV में और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन वगैरह में इतना एक्यूरेट नहीं है इस वचन में, क्योंकि उन लोग पास्ट टेंस से लिखा है, पास्ट टेंस। यहाँ पर लिखे रखा है कि आई मे प्लान द हेवन, बट इन NIV आई थिंक आई हैव सेड, और आई सेड द हेवन, समथिंग लाइक दैट। सो इट इज नॉट द पास्ट टेंस, बट इट इज अ फ्यूचर टेंस, ठीक है। दिस इज अ प्रॉमिस वर्ड। परमेश्वर बोल रहा है कि उसका वचन हमारे मुंह में डाला गया है, और ताकि that I may plant the heavens on earth, ठीक है। Lay the foundations of the earth, lay the foundation. These also not yet happened, but in some version it is translated in wrong way. परमेश्वर बोल रहा है lay the foundation. In the Passion Translation में लिखा गया है, ये वाला अच्छा है। I have placed my words in your mouth and have hidden you in the hollow of my hand, to establish the heavens and make the earth rock solid. You will say to Zion, you are my people. तो आज परमेश्वर ने हमें क्यों हमारा मुंह में वचन देना चाहते हैं? Why God want to put the word in your mouth today? ताकि वो स्वर्ग को आपका जीवन बना सके। God wants to build the heaven in your life. And when we see the heaven, जब heaven के बारे में देखते हैं, क्या heaven में दुख, तकलीफ, परेशानियां? That blessing is for you. Amen. God thinks about us that He wants to build the heaven in our family, full of peace, full of joy, full of victory, full of breakthrough, full of deliverance. But only thing is when you speak the word. Amen. God has blessed us. Ephesians chapter 1:3 में क्या कहता है? Praise be to God the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Right? Every spiritual blessing is given to us. हर आत्मा का आशीष हमें दिया गया है। आत्मा का दुनिया में जो होते हैं वो शरीर का दुनिया में इफेक्ट पड़ता है। ये हमेशा याद रहना। जब मनुष्य ने पाप किया, वो आत्मा का दुनिया में मनुष्य गिर गया, तब मनुष्य शराब से भर गया। The curse that came upon us. आत्मा का दुनिया सबसे इंपॉर्टेंट है। आत्मा का दुनिया दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें जो कुछ भी होता है आपका जीवन में इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका आत्मा का जीवन ठीक करेंगे, आपका जीवन ठीक होगा। शरीर का दुनिया तो चलते रहेगा जैसे आपका आत्मा चलता है। हमें तो वचन कह रहा है कि आत्मा का दुनिया में परमेश्वर ने हर आत्मा का आशीष हमें दिया गया। तो अगर परमेश्वर ने हमें सब चीजें दिया गया है, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपका जीवन में, आपका फैमिली का जीवन में वो स्वर्ग बनाना चाहते हैं। God wants to build the heaven in your life. And to build the heaven, स्वर्ग को आपका जीवन में बनने के लिए आपको बोलना है। एक और वचन पढ़ेंगे, Isaiah 59:21. Isaiah 59:21. As for me, मेरे लिए परमेश्वर बोल रहा है, देखिए, as for me, says the Lord, this is my covenant with them, this is my covenant with you all. My spirit who is upon you, and my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants, says the Lord, from this time and forevermore. ये परमेश्वर की इच्छा है।
हमेशा की इच्छा है कि जो वचन हमारा मुंह में डाला गया वो हमारा मुंह से अलग ना हो, हमारा संतान संतान बोलते ही जाए। उसका मतलब हमारा संतान संतान आशीष होते जाए, सफलता होते जाए। राइट? हाउ गॉड इज गुड। परमेश्वर कितना अच्छा है कि आप सफलता हो, अच्छा जीवन जिए, तंदुरुस्त जीवन जिए, खुशी जीवन जिए। परमेश्वर का इच्छा है, लेकिन हमें लेना आना पड़ेगा। कितने लोग आज का वचन को समझ पा रहे हैं? How many of you are able to understand the word that we are reading? Burdenly, we will read 3 more verses and we will pray. Okay? My time is up, but still I will take 3 more words. मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इतना, लेकिन सीधा इतना पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनो, जो पेन है आप लिख दो, लेकिन मैं पढ़ूंगा। ठीक है? समय नहीं हमारे पास। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। की टू योर ब्लेसिंग, योर ब्रेक थ्रू, योर मिरेकल्स एंड योर every need of your life. The key I'm going to give here. यहाँ पर वचन में लिखा है, फर्स्ट पीटर, हम लोग लास्ट संडे में पढ़ चुका है, फर्स्ट पीटर 3:10 में लिखा है, whoever would love life and see good days. आप लोग मेरे साथ पढ़िए, whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. ठीक है? सो अगर आप आपका जीवन को प्रेम करते हो, अच्छे दिन देखना चाहते हो, तो आपका मुंह से अच्छे बातें को बोलो जो वचन कहता है। ठीक है? हो सकता है आपका बिजनेस बराबर नहीं हो रहा है, आपका भविष्य अंधेरा दिख रहा है, बोलो कि परमेश्वर के पास मेरा भविष्य है, उसने मेरे लिए योजना रखा है जो सफलता देने का है, मुझे हानि पहुंचानी है। आमीन। आप वही देखेगा, आप लोग विश्वास नहीं करेगा। हम जब हम स्कूल में जाते थे, हम लास्ट बेंच में बैठता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। मैं नहीं बोलता कि बच्चा लोग पढ़ाई में ध्यान न देते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर को प्रेम करता था। मेरा क्लास में सारे लोग पास होके चला गया, मेरे से पढ़ा लिखा बन गया। लेकिन बाद में देखा उन लोग दारू पीता है, नशा करता है, दुनियादारी का जीवन जीते हैं, खराब खराब बात बोलते हैं। बाद में क्या हुआ? ना तो नौकरी, ना तो अच्छा भविष्य, ऐसे फटक रहा है। पढ़ाई तो किया बराबर, लेकिन सबसे कम पढ़ाई करने वाला आज यहाँ पर खड़ा हो। हाँ, जब आदमी देखे तो शॉक हो जाते हैं। आई एम नॉट इवन 10 पास, आई एम द 9th class drop-out student, only class 9. In the October, I just dropped out from the class. मैं पढ़ाई को छोड़ दिया मैंने, लेकिन आज परमेश्वर का दुख है कि मैं यहाँ पर हूँ। आमीन। Not even class 10. I didn't go for class 10, only class 9. But my classmates, they finished degree, master, and they are just wandering different places. Sometimes Chennai, sometimes Bombay, Delhi. Sometimes they come back home, no proper job. So it is very important for us to see God's plan. परमेश्वर की योजना को देखना है। It's not all about what you want to become. It's all about what is the plan that God has for you. Okay? हम लोग जब बोलते हैं कि परमेश्वर का योजना क्या, बोलने से परमेश्वर ये नहीं बोला कि तुम पास्टर बन जाओ। God has different plan for each of you. God may have some plan that God wants to make you doctor. God wants to make you the great businessman. Or God wants to give you a great job. God has different plan. But only thing is that we need to just look and wait upon Him. Amen. इसलिए आज अगर आप अच्छे दिन को देखना चाहते हो तो आप क्या करना है? अच्छे बातें को बोलना है। Amen. अभी यहाँ पर हम लोग और पढ़ेंगे Proverbs 12:6. The words of the wicked are lie, wait for blood, but the mouth of the upright will deliver them. हम लोग जब अच्छे बातें को बोलते हैं, क्योंकि अच्छे लोग अच्छे ही तो बोलेगा ना। ठीक है? तो हम लोग जब अच्छे को बातें को बोलते हैं, हमें छुटकारा मिलता है। लास्ट वर्ड, ठीक है, लास्ट वर्ड Proverbs 18:20, ये भी लास्ट संडे को पढ़ा है। From the fruit of your mouth, from the fruit of their mouth
a person's stomach is filled. With the with the harvest of their lips they are satisfied. मेरा साथ बोलिएगा, from the fruit of my mouth my stomach is filled. With the harvest of my lips I am satisfied. Amen. तो आज हम लोग क्या करना है? एक चीज को करना है, ठीक है? So are you all blessed today? So now we have a Lord's Supper. We will have the Lord's Supper. Let us turn 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. हम लोग उसको लेके हम लोग समाप्त करेगा हमारा सर्विस को. इसमें लिखा है, मैं पढ़ता हूं verse 23. For I have received from the Lord what which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Verse 25. In the same manner he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. 26. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Amen. So I would like to share the few secret things regarding this Bible verse, and we will take this Lord's Supper. Taking the Lord's Supper is not all about rules and traditions. Okay? ये एक धर्म या religious का practice नहीं है. This is not the religious practice. But this is what? This is practice of your faith. Amen. जो यीशु मसीह को मालूम है कि वो आपका पाप के लिए मारा गया है, उसने और आपके लिए वो तीसरी दिन में जी उठा है, और यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है. जो विश्वास करते हैं इस परमेश्वर का जो बोझ है, बोझ बोलते हैं ना, उसको हम लोग ले सकते हैं. The Lord's Supper we can partake. Okay? What I mean to say is that यीशु मसीह इस संसार में किसके लिए आया था? आप ही के लिए आए थे, right? कोई पास्टर बोलते हैं कि अगर आप पाप का क्षमा नहीं हुआ तो यू आर नॉट वर्दी टू पार्टेक दिस लॉर्ड्स सपर. नो, God doesn't need the holy people to come and partake. Okay? Paul says, those who are not worthy they fall asleep. Some are already passed away. कोई मर गया कि उन लोग अनवर्दी मैनर में पार्टेक किया. ऐसा लोग था उस टाइम में. लॉर्ड्स सपर का दिन उन लोग खाना खा के नहीं आते और वो खाना का जैसे खा देते थे. उन लोग उसका मीनिंग को नहीं समझता था कि परमेश्वर का लहू क्या है, परमेश्वर का शरीर क्या है, वो नहीं समझता. लेकिन यहाँ पर हम लोग को समझना है, अभी जिसे हमने पढ़ा कि उसने उस रोटी को तोड़ा और कहा कि ये मेरा शरीर है. उसने कोड़े किसके लिए खाए थे? आपके लिए खाए, पापियों के लिए खाए थे. So if you think that Christ has died for you, he was wounded for you, then you are worthy to take the Lord's Supper. Amen. आप सोचते हैं कि उसने आपके लिए लहू बहाया तो आप ले सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर यीशु ने कोड़े खाया है, वो खाली बपतिस्मा लेने वालों या धार्मिक लोगों के लिए कोड़े खाया था क्या? बीमारों के लिए खाया था, पापियों के लिए खाए थे. Right? So how can I say that you cannot take, you are not worthy of that, you are sinner, you are not yet baptized? If someone is sick and they want to partake, can I stop them receiving healing? No. They can partake and receive healing, because the Bible says you are healed by my stripes. मेरा कोड़े खाने से तुम चंगाई हुई है. अगर आज बीमार हो आप, इसको विश्वास में खा के देखो, आपको चंगाई मिलेगी.
We should not be so much religious and acting like a holy. No, only the actors will take the Lord's Supper. No, it is not. Only believers can take the Lord's Supper. Amen. Who believe that Christ died for you, who believe that He has wounded for your sickness, you can take it. You will experience the healing today. Amen. Let's pray. Loving